नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी पीपल वृक्ष पे। यदि आप जल चढ़ाते हैं तो आपको समय का ज्ञान होना चाहिए कि किस समय आप जल चढ़ाएं और किस समय आप दीपक लगाएं। प्रायः सारी वीडियो में मैं आपको यही बताती हूँ कि पीपल वृक्ष पे जल चढ़ाने से और उस समय मीठा जल चढ़ाने से लक्ष्मी की जो कृपा होती है जातक पे वो बरसती है। लेकिन शायद बहुत लोग हैं जो कि समय ही नहीं जानते हैं कि पीपल वृक्ष में जल किस समय चढ़ाया जाना चाहिए या फिर दीपक किस समय लगाया जाना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ, इसमें बहुत सतर्कता वाली बात है जो आपको ध्यान देना है। शास्त्र भी कहता है कि पीपल वृक्ष के फायदे तो बहुत सारे हैं। फायदे मैं गिनाने बैठूंगी तो वीडियो और अधिक लंबी हो जाएगी, तो इसलिए पीपल वृक्ष के लाभ को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। हाँ, ये जरूर बताऊंगी आपको कि क्या सतर्कता रखनी है, क्या सावधानी रखनी है, जिससे आप पीपल वृक्ष में जल चढ़ा करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शायद ये भी जानते हो आप कि पीपल वृक्ष में लक्ष्मी देवी के अलावा अलक्ष्मी का भी वास होता है। अब ये वास जो होता है वह किस समय होता है, उस समय आपको दीपक नहीं जलाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो प्रश्न है वो आ रहा है कि दीदी हम तो प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, किसी भी समय जलाते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, पीपल में 33 कोटि देवी देवता और पितरों का वास होता है। तो अब उनका समय अलग अलग निर्धारित होता है। यानी कि शनिवार, जैसे कि मैं अक्सर आपको यही बताती हूँ कि बस आप शनिवार को पूजन कीजिए, शनिवार को दीपक जलाइए। बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी ने बताया होगा या कारण जो भी हो, वो प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन एक चीज़ से शायद वो अनजान है। उन्हें ये ज़रूर जानना चाहिए कि रविवार को यदि आप पीपल वृक्ष के समीप भी जाते हैं, और पीपल वृक्ष के समीप जाने से तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाकर उसको स्पर्श करते हैं तो बस स्पर्श करने मात्र से ही अलक्ष्मी आपके साथ आपके घर, आपके कारोबार, आपके व्यवसाय में चली आती है। तो अब ये ध्यान देना है कि पीपल वृक्ष को यदि आप जो है कितने भी दिनों का अनुष्ठान लिए हैं, 11, 51, 21, जितने भी दिनों का आपका अनुष्ठान हो, पीपल वृक्ष में दूध जल कुछ भी, ध्यान से सुनिए आप, पीपल वृक्ष में जल दूध कुछ भी आपको रविवार को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। अब मैं बताती हूँ कि जो लोग प्रतिदिन चढ़ाते हैं चढ़ा सकते हैं अगर उनकी इच्छा है तो, लेकिन शास्त्रों में जो विशेष शुभ दिन लिखा है कि पीपल वृक्ष की पूजा के लाभ है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूं इस चीज़ को, जो कि मैं लोगों पे देखी हूँ इस चीज़ का अनुभव करके, तो जो विशेष लाभ होता है वह शनिवार के दीपक और पूजा का लाभ होता है। उसमें भी एक समय होता है। शनिवार को ऐसा नहीं हुआ कि आप कभी भी जाएंगे और एक लोटा जल चढ़ाए और दीपक जलाए और चले आए। देखिए, समय बहुत ज़रूरी है किसी कार्य को करने का, और विशेषकर वो चीज़ जिस एक पीपल पे देवता भी हो, पितृ भी हो और पिशाचों का वास भी हो। तो उस समय आप कैसे जानेंगे कि कब आपको दीपक जलाना है, जिससे कि लक्ष्मी की कृपा आपको बरसेगी। ध्यान दीजिए, अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला था जिसमें आपको पीपल वृक्ष की पूजा का समय बताया था। समय क्यों बताई, मैं तो कभी भी बोल सकती थी, पूरे दिन जो है थी वो पूर्णिमा थी। ऐसा क्यों हुआ कि मैं आपको समय बताई, इसीलिए समय बताई कि आपको ध्यान देना है समय का। तो अब यदि आप शनिवार को पीपल वृक्ष में जल देते हैं तो शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 बजे से लेकर के संध्या समय तक, संध्या समय में लगभग घड़ी की समय से माने तो 7:30 8 तक देवी लक्ष्मी और नारायण का वास पीपल वृक्ष में माना जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल सुरक्षित दिन आपको बताया जाता है कि आप जो है पीपल वृक्ष की पूजा, प्रार्थना, परिक्रमा इसी दिन करें। अब बाकी दिनों में जैसे कि कहा जाता है कि 10:30 बजे के बाद जो है यदि आप पीपल वृक्ष की पूजा बाकी दिन यदि आप करते हैं तो वो समय जो होता है दिन के 10:30 बजे के बाद पितरों का समय शुरू हो जाता है। प्रायः जो श्राद्ध वगैरह के काम होते हैं वो दोपहर के समय ही होते हैं, क्योंकि वो समय जो है वह पितरों का होता है। तो पितरों का तर्पण वगैरह या जो भी पीपल वृक्ष के पास वो सब कर्म होते हैं वो प्रायः दोपहर के समय ही होते हैं, यानी न संध्या में और न ही सुबह में, बीच में। तो वो समय पितरों का होता है, तो इसलिए उस समय की पूजा बिल्कुल मना होती है। शनिवार ऐसा दिन है जिस समय आप सुबह शाम 11 बजे 12 बजे तक आप पीपल की पूजा दिन में कर सकते हैं, और शाम को जो है वह शाम 5 बजे से आप पीपल वृक्ष में 7:30 लगभग 7:30 तक मान लीजिए कि आप दीपक जला सकते हैं। वैसे 8 बजे तक भी हमारे शास्त्र बताते हैं कि 8 बजे तक भी आप दीपक जला करके आए। 8 बजे के बाद पीपल वृक्ष को न छुएं, न परिक्रमा करें, कोशिश करें संभव हो तो उसके नीचे भी न जाए, क्योंकि अब उसके बाद जो होता है वो पिशाची बेला स्टार्ट होती है, शुरू होती है। तो इसलिए पीपल वृक्ष के पास जाना ही, हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे, उन्होंने नियम बनाया कि पीपल वृक्ष पे
पिशाच रहते हैं, इसलिए कि उसके फायदे से ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा, तो बस इसीलिए बताया गया है। अब ये मत समझिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डरा रही हूँ या कुछ भी बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत प्रश्न आ रहे थे समय के बारे में, तो इसलिए मैंने बताया। बहुत सारे लोग तो रविवार को भी जल चढ़ाते थे। अब बताइए ये कहाँ लिखा है? रविवार को प्रत्यक्ष रूप से लिखा है कि अलक्ष्मी पूरे दिन निवास करती हैं। यहाँ तक कि पीपल वृक्ष का यदि किसी ने स्पर्श किया तो नारायण जो है उन्हें आशीर्वाद दिए हैं कि पूरे दिन वो तांडव करती हैं रविवार के दिन पीपल वृक्ष के समीप। और यदि किसी ने गलती से भी वहाँ स्पर्श किया, वो इसीलिए तांडव करती हैं कि पीपल वृक्ष के पास यदि किसी ने स्पर्श किया तो बस वो उसके साथ चल दी, उसके कारोबार व्यवसाय उसके घर में। तो ऐसी गलती तो आप बिल्कुल ना करें। रविवार को भूल कर भी पीपल वृक्ष के समीप जाने से बचें। अब ये था। अब आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप अमावस्या और पूर्णिमा में पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, सुख सौभाग्य, पति दीर्घायु होते हैं, बाल बच्चे जो आपके हैं वो भी दीर्घायु होते हैं, अल्पायु का संकट समाप्त होता है, जीवन में आने वाली कंगाली और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। पीपल वृक्ष की महत्ता बहुत अधिक है। तो अमावस्या के दिन यदि आप करते हैं तो किसी के घर में पितृदोष लगा हुआ है तो वो शांत होता है। पूर्णिमा के दिन करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा होती है। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देना है। यदि पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग है तो सोमवार के दिन भी आप पीपल वृक्ष की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करने, इससे भी बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई जो प्रतिमा है पीपल वृक्ष के नीचे है तो उसकी महत्ता आम जो पीपल वृक्ष है उसके अनुरूप अधिक बढ़ जाती है। तो आप भी ऐसा कर्म करें, लेकिन जो समय मैंने बताया वो शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल सही समय है। उस समय आप दीपक जलाएं, पूजा करें। और बाकी दिनों के आपके हिसाब आपके मन में आ रहा होगा कि बाकी दिन हम किस समय पीपल की पूजा करें। तो यदि आप चाहें तो बाकी दिन जो है रविवार को छोड़ करके संध्या के समय, जिस समय सूरज ढलता है, आप अपने घर में दीपक जलाते हैं उस समय दीपक जला सकते हैं। और जल देने की बात है तो 10:30 के पूर्व ही आप सुबह जल दे लिया करें। वैसे जो शुभ दिन है, मात्र एक दिन ही जल चढ़ाने से आपके जीवन में बहुत सारी रौनक और लक्ष्मी की खनक दिखाई देगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।